वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए अब बहुत कम ही समय बचा है। अंतिम 3-4 दिनों में नया कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सही मानसिक स्थिति, रिवीजन और परीक्षा रणनीति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इन दिनों को छोटी छोटी गलतियां भी आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि इस समय अंतिम 2-3 दिनों में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अब नया कुछ भी पढ़ने का समय नहीं है। यानी इस समय कोई भी नई किताब, नया कोई टॉपिक, पीडीएफ या किसी टॉपर आदि का कोई नोट्स शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अब तक जो पढ़ चुके हैं बस उसी का ठीक से रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए। नया कुछ पढ़ने से भ्रम बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी प्रभावित होगा। इसलिए बेहतर है कि जो आप पढ़ चुके हैं उस पर ही एकदम फोकस्ड रहें। हाँ, रिवीजन करते समय ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उत्पादकता बढ़े और निम्न विषयों पर तेजी से रिवीजन करने का प्रयास करिए। मैं टॉपिक वगैरह बता देता हूँ, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल, अमेंडमेंट या जो संवैधानिक बॉडीज़ वगैरह हैं उन पर क्विक रिवीजन कर लीजिए। इतिहास में भी विशेष रूप से जो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं, प्राचीन काल की घटनाएं हैं, इन घटनाओं की क्रोनोलॉजी को पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। भूगोल में मैप और लोकेशन आदि को देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आना ही है उसमें से। इसी तरह इन्वायरमेंट में जो स्पेसीज हैं, पार्क है, कन्वेंशंस है इत्यादि जो भी आपने पढ़ रखा है उनको भी एक रिवीजन कर लीजिए। इकोनॉमिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको ठीक से रट लीजिए और जो कुछ टर्म वगैरह भी होते हैं उनको ध्यान से समझ लेना है। यही काम आपको करंट अफेयर्स में भी करना है, तो इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स या अपने पॉइंट नोटबुक वगैरह पे कुछ लिख रखा है तो उसे भी तेजी से देख लीजिए इन्हीं 2-3 दिनों के अंदर। इस समय कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना तब भी देना चाह रहे हैं कि एक आध फुल लेंथ टेस्ट देकर अपने आप को जज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 या 2 पर्याप्त होगा फुल लेंथ टेस्ट देना। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन सिलेक्शन पर आपको एग्जाम के दौरान बहुत विशेष ध्यान देना है। हर गलत प्रश्न का एनालाइज करिए अभी इस समय, अब जो समय है, और बहुत ज़्यादा स्टडी करके या टेस्ट वगैरह देकर अपने मानसिक थकान को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उससे आप बचें, रिलैक्स रहें। अपना एग्जाम के समय किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे, ये जो स्ट्रेटजी है ये पहले से ही बना लीजिए। अगर आपने पहले से बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो आप 2-3 दिनों में इसको तय कर लीजिए कि परीक्षा हाल में आप कौन कौन सी चीज़ें, गलतियां कौन कौन सी आप नहीं करेंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले आप ये तय कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जीएस और सीसा दोनों में। गेस वर्क वगैरह की सीमा क्या होगी, कितना क्वेश्चन आप गेस करेंगे इत्यादि। सबसे पहले आसान प्रश्न करेंगे या लीनियर अप्रोच अपनाएंगे, कठिन प्रश्नों को छोड़ने का क्या डिसिप्लिन होगा, इन चीज़ों को आप अभी से तय करके नोट करके रख दीजिए। यकीन मानिए पेपर के दिन ये बहुत हेल्प करते हैं। सीसेट पेपर बहुत टफ होता है, इसलिए सीसेट को हल्के में ना लें। बहुत से अच्छे विद्यार्थी केवल सीसेट में ही और छोटी छोटी चीज़ों से बाहर हो जाते हैं, सामान्य अंकों से बाहर हो जाते हैं। इसलिए अंतिम दिनों में जो आज 1-2 दिन और बचा है, इसमें अपने कम्प्रिहेंशंस, बेसिक मैथ, रीजनिंग और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को जो आपने अब तक पढ़ा है या नोट कहीं किया होगा उसको देख लीजिए और थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर सकते हैं आप। आगे बात करें कि शारीरिक जो स्लिप, नींद का जो चक्र होता है ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप अपने स्लीपिंग साइकिल को ठीक कर लेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। परीक्षा से 2-3 दिन पहले रात में जल्दी सोने का आदत डाल लें। परीक्षा वाले दिन समय पर अलार्म वगैरह लगा के रखिएगा ताकि समय से आप उठ सकें। और अब लेट नाइट स्टडी वगैरह करना मेरे ख्याल से नुकसानदेह हो सकता है। 11-12 बजे तक आप चाहें तो सो जाएं तो ही बेहतर होगा।
एडमिट कार्ड और जो रिलेटेड जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी रख लीजिए। एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस होता है उनको देख लीजिए। इसके साथ साथ अपने फ़ोटो आईडी, ब्लैक बॉल पेन, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल इत्यादि चीज़ों को समेट कर रख लीजिए। अपने सेंटर का लोकेशन एक बार ज़रूर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य शहरों में हैं तो थोड़ा सा वहाँ भी आपको पहले से ही इस चीज़ को देख लेना चाहिए। वैसे दिल्ली में की जो लोग हैं उनको भी मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने सेंटर को गूगल मैप आदि से चेक कर लें, और अगर आप सेंटर तक जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार जाके एक दिन पहले देख सकते हैं। ट्रैफिक, मेट्रो से सेंटर की दूरी आदि चीज़ों को ठीक से समझ लीजिए। परीक्षा के दिन यानी 24 मई को आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच के बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है। इधर उधर की बातों से आपको बचना है। सोशल मीडिया या अन्य अफवाहों से जितना दूरी बनाए रखेंगे ये आपके लिए बेहतर होगा। अंतिम समय में कट ऑफ क्या होगा, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, और बहुत सारे प्रश्न कैसे होंगे ना होंगे, इन सब चीज़ों से जितना आप दूरी बनाए रखेंगे, ऐसी चर्चाओं से दूरी बनाए रखेंगे, उतना माइंड जो है आपका शांत रहेगा और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इन बातों में पढ़ते हैं तो बेमतलब का चिंता और तनाव ही बढ़ेगा जो नुकसान की देता है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के हॉल में बैठ जाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है, कुछ गलतियों से आपको बचना है। विशेष रूप से जो OMR शीट होता है जिसे आप भरते हैं वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कोई गलत गोला, बबलिंग आदि नहीं भरना है। क्वेश्चन नंबर और OMR में भरने वाले दोनों को देख लीजिए कि आप वही भर रहे हैं जो आपने टिक किया है। रोल नंबर तो विशेष रूप से सही भरना है, चेक कर लीजिएगा 1-2 बार। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई मिस्टेक, जैसे GS वगैरह में या सीसर में भी बहुत कई बार नॉट करेक्ट वर्ड को जल्दीबाजी में हम करेक्ट पढ़ लेते हैं, यानी उनके मीनिंग्स को उल्टा समझ लेते हैं, और बहुत आसान प्रश्नों को भी हम गलत करके चले आते हैं। तो इनसे बचना है, इन पर ध्यान देना है। जल्दीबाजी में ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये बहुत नुकसानदेह होते हैं और 1 साल की आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और कितना आप गेस वर्क करेंगे इस बात का पहले से ध्यान रखिएगा। ये आपको समझना है कि ये जो प्रीलिम्स है ये आपके ज्ञान के साथ साथ एलिमिनेशन का भी खेल है, अतः ये भी आप ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि ब्लाइंड गेस आप जितना कम करेंगे बेहतर होगा, और एलिमिनेशन होने पर ही कैलकुलेटेड रिस्क ले को ज़्यादा बेहतर होगा। इमोशनल होकर अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े, इससे आप एग्जाम के दिन बचिएगा। अगर पेपर टफ लगे तो क्या करना चाहिए? अगर पेपर टफ लगता है तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर कठिन हुआ, GS या CSET या दोनों, तो वो सबके लिए होगा, ना कि केवल आपके लिए होगा। और जब पेपर सबके लिए टफ होगा तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग नीचे जा सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखना है आपको, और अपनी एक्यूरेसी पे, स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, उनको बनाए रखना है एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग में क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में जो हमारे पास समय होता है उस समय हल्का नाश्ता करके आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकलें। बहुत अधिक चाय कॉफ़ी ना पिए। किसी से कट ऑफ या मूव इसको डिस्कशन आदि करने से बचें। जो भी आपने पढ़ा है उस पर फोकस रहें। दाएं बाएं यात्रा करते समय की कोई नई चीज़ दिखती है तो उनको देखने से बचें, वरना माइंड से पढ़ा हुआ चीज़ डिलीट होने लगता है। GS पेपर में सुबह जब GS का पेपर होगा 9:30 बजे से, तो सबसे पहले आप आसान प्रश्नों को ही हल कीजिएगा। और यदि किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको सर्कल करके कि मैं बाद में देखूंगा, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो OMR सीट आप भरेंगे एक ही बार पूरा 150 या 120 भरना नहीं है। आप बीच बीच में यानी 30, 40 या 50 को भर सकते हैं। इससे आप
समय रहते चीज़ों को भर पाएंगे और कोई प्रेशर नहीं होगा। अगर अंत में समय भी कम रहा तो आप लगभग पूरा भर चुके होंगे। अगर बात करें आप सी सेट पेपर की, सबसे पहले सी सेट में जो आपका मजबूत सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट करिए। कंप्रिहेंशन में थोड़ा समय लगता है, कोशिश करिए कि आप कंप्रिहेंशन में अपने समय को कैसे बचा लें। और पेपर चूँकि क्वालिफाइंग होता है इसलिए इस पे आपको फिर भी सतर्क रहना है, केयरलेस नहीं होना है। तो सी सेट पेपर को भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं कि मानसिक रूप से कैसे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये किसी परफेक्शन की परीक्षा नहीं है। इसमें आपका शांत जो माइंड है ये बहुत अधिक मार्क्स मिलाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरी माने तो यूपीएससी नॉलेज के साथ साथ आपका जो टेम्परमेंट है उसको भी देखता है। इसलिए अंतिम दिनों में आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। तो कुल मिलाकर अब अंतिम समय में मैं उम्मीदवारों से यही कहूँगा कि अब पढ़ाई के साथ साथ अपना कंपोजर, क्लैरिटी, डिसिप्लिन और पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। अगर आप ऐसा बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आपका पास होना तय है। जो भी आपने 1-2 वर्षों में पढ़ा है वही आपको पास कराएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, अंतिम 3 दिनों में कुछ नया पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शांत रहिए, व्यवस्थित रहिए और अपने पढ़े पर विश्वास रखिए। तो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।